हम होटल में काम करें सर। अच्छा, तो देखे था ना, तो आदमी को ठोकर मारा तो वो उड़ के नीचे गिर गई सीधा। महिला हवा में उछल गई। जी हाँ, पूरा महिला उछड़ी गिरा, गाड़ी में भागते रह गया। गाड़ी रफ्तार में थी क्या? जी हाँ, रफ्तार में थी गाड़ी, बहुत रफ्तार में। जी, तो 80 का स्पीड में थी। हम फोन किए हैं तो आधे घंटे के बाद गाड़ी आ रहा है। पुलिस प्रशासन में टाइट नहीं है। प्रशासन जी नहीं, वो हमेशा एक हफ्ते में होता रहता है वहाँ। पुलिस को यहाँ एक्टिव होना चाहिए। पुलिस एक्टिव नहीं है, नहीं तो यहाँ एक जगह बना दे और यहाँ से एक टर्निंग दे दे, ठीक है। वो भी पुलिस नहीं करे, ना पुलिस यहाँ रह रहे हैं। मोदी जी आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं, ये नहीं ना होगा। यहाँ यही होगा कि भैया आप आइए और काम कीजिए। जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार थम नहीं रही है, क्या जवाब दीजिएगा इस पर? इसमें हम कुछ जवाब नहीं दे सकते हैं। दावा करती है कि 8 मिनट में 112 आ जाएगी, यहाँ 15 से 20 मिनट के अंदर आई है। तो हमको तो सूचना मिला कि 112 तुरंत पहुंच गई है। हम भी पीठ पर आ रहे हैं, तब तक 112 लेकर के अस्पताल के लिए चली गई। नमस्कार, NBC 24 देख रहे हैं आप, मैं आपके साथ शिवम राज। देखिए, इस वक्त हम मौजूद हैं पटना के अटल पथ पे। ये जो है अटल पथ का शिवपुरी इलाका है। इधर से जो है AN कॉलेज जाने का जो रास्ता है वो कटता है। कल हमने आपको एक तस्वीर दिखाई थी और एक खबर भी दिखाई थी, किस तरीके से अटल पथ के बीच वाला जो रेलिंग है वो कटा हुआ था। लोग जो हैं उधर से ही सड़क पार कर रहे थे। अब देखिए, जब हमने उस वक्त लोगों से सवाल किया था तो उनका कुछ कहना था कि भाई सीढ़ी चढ़ने में दिक्कत होती है, इधर से आसान पड़ता है, हम इधर से ही क्रॉस कर जाते हैं। लेकिन जो तस्वीर आपके स्क्रीन पर अभी चल रही होगी, ये पटना के अटल पथ का मगधी होटल के ठीक सामने का तस्वीर है। यहाँ पर जो है एक महिला दुर्घटना का शिकार हो गई। हमने आपको कल भी बताया था कि सड़क दुर्घटना से अभी तक पटना में पिछले 11 महीने में 736 लोगों की मौत हुई थी। अभी जो है उस महिला का एक्सीडेंट होता है, एक स्कॉर्पियो जो है उन्हें टक्कर मार के चली जाती है। हिट एंड रन का कि ये केस है, लेकिन इन सब में एक सवाल है कि फिर भी रफ्तार पर जो है अभी तक कोई भी गति सीमा जो है वो नहीं लगाई गई है। पुलिस पेट्रोलिंग जो है यहाँ दूर दूर तक नहीं नज़र आई है। जब स्थानीय लोगों ने उस महिला को यहाँ से साइड किया, उसके बाद जो है डायल 112 को फ़ोन किया गया। डायल 112 यहाँ पर आती है और उस महिला को जो है आनन फानन में अस्पताल में जो है भर्ती कराया जाता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी यही है, ये जो दुर्घटनाएं हो रही हैं सड़क सुरक्षा को लेकर, कब जो है वो सख्त कदम जो है उठाया जाएगा। तस्वीरों में आप साफ देख सकते हैं किस तरीके से पटना के अटल पथ पर जो है भीड़ लगी हुई है। हमारे साथ कुछ लोग भी मौजूद हैं जो उस वक्त मौजूद थे जब उस महिला का एक्सीडेंट हुआ। सर, किस तरीके से देख रहे हैं लगातार जो है सड़क दुर्घटनाएं बढ़ती हुई जा रही हैं? ये कुछ नहीं है, ये कुशासन के सरकार का है, ठीक है, पहला चीज़। सेकेंड चीज़, आप देख सकते हैं, ये पूरा कैमरामैन को बोले घुमाने के लिए, ये मेन चौराहा था एक समय में पानी टंकी का, ठीक है। और आज के दिन में जो लिफ्ट है ना, लिफ्ट पहला बात बंद है, सीढ़ी पर कोई चढ़ना नहीं चाहता है, ठीक है। एक तो ये हो गया, यहाँ से टर्निंग यहाँ एक भी नहीं है, पहला चीज़। एक तो बस राजीव नगर है, एक है आपको शिवपुरी, ठीक है। कोई इतना दूर बुजुर्ग चढ़ना नहीं चाहते और कोई सीढ़ी चढ़ना नहीं चाहते, तो कोई सब समझते शॉर्टकट है, ठीक है। तो शॉर्टकट लेंगे और शॉर्टकट चलिए, ठीक है, शॉर्टकट। पुलिस को यहाँ एक्टिव होना चाहिए। पुलिस एक्टिव नहीं है, नहीं तो यहाँ एक जगह बना दे और यहाँ से एक टर्निंग दे दे, ठीक है। वो भी पुलिस नहीं करे, ना पुलिस यहाँ रह रहे हैं। और भैया विश्वास नहीं हो रहा आपको, एक हफ्ता में 3 एक्सीडेंट होता ही होता है। ये 3 एक्सीडेंट, ये एक बार आपको करना चाहिए। मोदी जी आते हैं, भाषण दे के चले जाते हैं, ये नहीं ना होगा। यहाँ यही होगा कि भैया आप आइए और काम कीजिए। नीतीश जी अब क्या कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। सम्राट चौधरी जी ले लिए हैं गे मंत्रालय, भैया गे मंत्रालय तो आप आके काम कर लीजिए। यहाँ कहाँ पुलिस अभी एक भी है? अभी फ़ोन किया तो 15 मिनट बाद आया पुलिस, 15 मिनट बाद। तो भैया इतना स्लो नहीं चलेगा, ठीक है। कुशासन का सरकार, ये पूरा पूरी कुशासन का सरकार होने रहा है। आप लोग भी यहीं थे जब एक्सीडेंट हुआ? जी नहीं, हम नहीं थे। नहीं थे? हम होटल में काम करें सर। अच्छा, तो देखे था ना, तो आदमी को ठोकर मारा तो वो उड़ के नीचे गिर गई सीधा। महिला हवा में उछल गई। जी हाँ, पूरा महिला उछड़ी गिरा, गाड़ी में भागते रह गया। गाड़ी रफ्तार में थी क्या? जी हाँ, रफ्तार में थी गाड़ी, बहुत रफ्तार में। जी, तो 80 का स्पीड में थी। जी हाँ, जबकि लिमिट 60 का लगा हुआ है यहाँ हम पे। फोन किए हैं तो आधे घंटे के बाद गाड़ी आ रहा है। पुलिस प्रशासन में टाइट नहीं है। प्रशासन जी नहीं, वो हमेशा एक हफ्ते में होता रहता है वहाँ। देखिए किस तरीके से हमने कल भी ये सवाल किया था और इसका जवाब जो है वो ट्रैफिक एसपी और ट्रैफिक डीएसपी को सामने आकर ज़रूर देना होगा
कि आए दिन जिस तरीके से सड़क दुर्घटनाएं हो रही है, पटना जो है सड़क दुर्घटना का हॉटस्पॉट बनता हुआ नज़र आ रहा है। और उसमें भी पटना की चुनिंदा कुछ ऐसी सड़कें हैं, जैसे पटना का अटल पथ है, जेपी गंगा पथ है, एम्स एलिवेटेड है और पटना का बाईपास। ये जो 4 जगह है वो हॉटस्पॉट बन चुका है एक्सीडेंट का। और एक्सीडेंट का सिर्फ एक ही कारण है कि जो तय सीमा गति है उसको लोग पार कर जाते हैं। इस अटल पथ पर जो है 60 की स्पीड लिमिट जो है वो सेट की गई है, लेकिन अधिकतर लोगों की गाड़ियों की रफ्तार जो है 100 से ऊपर रहती है। 100 से 120 के ऊपर जो है वो गाड़ियों की रफ्तार रहती है, चाहे वो बाइकर्स हों या फिर 4 व्हीलर। और इस पूरे अटल पथ पर जो है एक भी इंटरसेप्टर की गाड़ी नहीं लगी रहती। और जब घटना हो जाती है उस वक्त जो है पटना पुलिस मौके पर पहुंचती है। और जब यहाँ पर पहुंची है और कितनी देर पहुंची है, पटना पुलिस की इसमें साफ तौर पर जो है वो लापरवाही देखने को मिले। सर, जिस तरीके से दुर्घटनाएं हो रही हैं, सड़क दुर्घटनाएं हो रही हैं, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? जिस तरीके से गाड़ियों की रफ्तार थम नहीं रही है, क्या जवाब दीजिएगा इस पर? इसमें हमको जवाब नहीं दे सकते हैं। 112 आकर के ले गया। 112 कितनी देर के बाद आई, आपको पता है सर? तो सूचना मिला है, तुरंत आया है। दावा करती है कि 8 मिनट में 112 आ जाएगी, यहाँ 15 से 20 मिनट के अंदर आई है। तो हमको तो सूचना मिला कि 112 तुरंत पहुंच गई है। हम भी पीठ पर आ रहे हैं, तब तक 112 लेकर के अस्पताल के लिए चली गई। 112 अस्पताल के लिए लेकर के खुद चला गया है। आखिर जो तय गति सीमा है अटल पथ पर, इस पर रफ्तार क्यों नहीं लग रही है? गाड़ी जो थी, देखिए इनके पास जवाब नहीं है, सवाल पूछिएगा इनके पास जवाब नहीं है। लेकिन लापरवाही जो है कहीं ना कहीं पटना पुलिस के साथ पटना ट्रैफिक पुलिस की भी है, और इसका जवाब अब कौन देगा ये देखने वाली बात है। लेकिन हमारा सवाल है साफ तौर पर पुलिस प्रशासन से है और पटना के एसपी, ट्रैफिक एसपी और ट्रैफिक डीएसपी से है। उन्हें आकर जो है जवाब देना पड़ेगा। उनकी पेट्रोलिंग की गाड़ी जो है अटल पथ पर क्यों नहीं नज़र आती है? जो स्पीड डिटेक्टर है, इंटरसेप्टर है, वो पटना के अटल पथ पर क्यों नहीं लगाए गए हैं जगह जगह पर? इसका जवाब देना पड़ेगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए बने रहें NBC 24 के साथ।